हम सब जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस, फेम, लव, वैलिडेशन। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर लोग हर चीज की परवाह करते करते थक जाते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, द डिजायर फॉर अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। मतलब अगर तुम हर वक्त खुश रहने की कोशिश करते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि हर चीज की परवाह करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी का सच ये नहीं कि हमें हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि ये कि हमें सीखना चाहिए किस पर ध्यान नहीं देना है। चैप्टर 1, डोंट ट्राई। कभी कभी ना करने की कोशिश ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। राघव एक एम्बिशियस लड़का था। हर सुबह 5 बजे उठता, सक्सेस रूटीन फॉलो करता, जिम जाता, जर्नल लिखता, एफर्मेशंस बोलता, सब कुछ परफेक्ट लाइफ की तरह। फिर भी रात में जब वो बिस्तर पर लेटता एक खालीपन महसूस करता। वो खुद से पूछता, मैं इतना सब कर रहा हूं फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? एक दिन पार्क में टहलते हुए उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो स्ट्रे डॉग्स को बिस्किट खिला रहा था, हंस रहा था, जैसे दुनिया में कोई टेंशन ही नहीं। राघव ने पूछा, आप इतना खुश कैसे रहते हैं जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है? वो बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बेटा, मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है, अब बस जीता हूं। वो बात राघव के दिल में उतर गई। वो सारा दिन खुद को बेटर बनाने में लगा था, पर खुद को एक्सेप्ट करने में कभी वक्त नहीं दिया। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, मार्क कहते हैं, द की टू अ गुड लाइफ इज नॉट गिविंग अ F times XC अबाउट मोर थिंग्स बट अबाउट फ्यूअर थिंग्स। जिंदगी तब आसान होती है जब हम हर चीज को इंपॉर्टेंट बनाना छोड़ देते हैं। Don't try to be extraordinary, just be real. Chapter 2, Happiness is a problem. हर happiness के पीछे एक न्यू प्रॉब्लम होती है, और यही जिंदगी का बैलेंस है। अयान नाम का एक सिंगर था। उसका सपना था कि उसका सॉन्ग वायरल हो जाए। सालों स्ट्रगल करने के बाद एक दिन मिरेकल हुआ, उसका गाना वायरल हो गया। मिलियंस ऑफ व्यूज, फेम, इंटरव्यूज, सब कुछ मिल गया। लेकिन कुछ महीनों बाद वही फेम उसकी प्रॉब्लम बन गई। अब हर कोई उससे नेक्स्ट वायरल सॉन्ग की उम्मीद करने लगा। वो फिर से एंग्शियस, इनसिक्योर और लॉस्ट महसूस करने लगा। तब उसे समझ आया, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो तो एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती हैं। वो बैठा और सोचा, अगर स्ट्रगल तो हर जगह है, तो क्यों ना वो स्ट्रगल चुनूं जो मुझे मीनिंगफुल लगे। और उसने फेम की दौड़ छोड़कर सॉन्ग्स सिर्फ दिल से लिखने शुरू किए। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, मार्क कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू केयर अबाउट। मतलब हैप्पीनेस प्रॉब्लम से नहीं भागने में है, बल्कि सही प्रॉब्लम्स चुनने में है। चूज योर स्ट्रगल वाइजली। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। तुम ऑर्डिनरी हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मीरा को हमेशा सिखाया गया कि वो स्पेशल है। हर छोटी अचीवमेंट पर लोग उसकी तारीफ करते थे, पर जब वो कॉलेज पहुंची और कंपटीशन देखा तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया में स्पेशल लोग बहुत हैं और वो उनमें अकेली नहीं। हर फेलियर उसे तोड़ देता, हर क्रिटिसिज्म उसे गुस्सा दिलाता। एक दिन उसने मार्क की लाइन पढ़ी, द रेयर पीपल हु बिकम ट्रूली एक्सेप्शनल आर द वंस ऑब्सेस्ड विद इंप्रूवमेंट। उसे समझ आया, ग्रेटनेस गिफ्ट नहीं होती, हैबिट होती है। उस दिन से उसने स्पेशल बनने की कोशिश छोड़ दी और बेटर बनने की प्रैक्टिस शुरू की। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, एंटाइटलमेंट इज पॉइजन। तुम्हें दुनिया कुछ नहीं देती, तुम्हें खुद से कमाना पड़ता है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट यू नॉट स्पेशल, यू बिकम अनस्टॉपेबल। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। हर चॉइस अपने साथ कुछ पेन लेकर आती है, बस देखना यह है कि कौन सा पेन तुम चुनते हो। अर्जुन के पास 2 जॉब ऑफर्स थे, एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब और दूसरी एक NGO में टीचिंग की लो सैलरी जॉब। उसने पैसे वाला ऑप्शन चुना और कुछ महीनों में वो घुटने लगा। उसने सोचा, मैं तो वो कर रहा हूं जो सबको चाहिए, फिर मैं इतना अनहैप्पी क्यों हूं? फिर उसने मार्क की एक लाइन पढ़ी, What pain do you want in your life? उसे एहसास हुआ प्रॉब्लम पेन नहीं है, प्रॉब्लम है गलत पेन चुनना। उसने कॉर्पोरेट छोड़कर NGO ज्वाइन किया। पैसे कम थे,
पर संतोष बड़ा था। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, हर किसी को सफर करना पड़ता है, पर जो लोग मीनिंगफुल सफरिंग चुनते हैं वही पीस पाते हैं। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। कभी कुछ ना चुनना भी एक चॉइस होती है। नेहा अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करती थी। पेरेंट्स, जॉब, सोसाइटी। जब भी कुछ गलत होता वो कहती, मेरे साथ ही क्यों? एक दिन थेरेपिस्ट ने उससे कहा, तुम कंट्रोल नहीं कर सकती कि क्या होता है, लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकती हो कि तुम रिएक्ट कैसे करती हो। वो लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस इवन व्हेन यू थिंक यू डोंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स फ्रीडम। जब तुम ब्लेम करना छोड़ते हो तब तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनते हो। चैप्टर 6, You're wrong about everything, but so am I. जितना पक्का तुम अपने सोच पर हो, उतना ही ब्लाइंड भी हो सकते हो। विक्रम मोटिवेशनल स्पीकर था। वो हर चीज के आंसर देता था। सक्सेस का फॉर्मूला, हैप्पीनेस का सीक्रेट। एक सेमिनार में एक 16 साल के लड़के ने पूछा, सर अगर सक्सेस इतना सिंपल है तो हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? विक्रम चुप रह गया। वो पहली बार मान सका कि शायद वो सब कुछ नहीं जानता। वो दिन उसकी नई लर्निंग की शुरुआत थी। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, मार्क कहते हैं, वी आर ऑल रॉन्ग जस्ट इन डिफरेंट वेज। एक्सेप्टिंग इग्नोरेंस इज द स्टार्ट ऑफ विजडम। डाउट इजंट वीकनेस, इट्स क्लैरिटी। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। फेलियर एंड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग है। एक पेंटर ने 10 साल तक रोज कैनवस बनाया। कोई नहीं जानता था उसे। लोग हंसते थे, कहते थे, क्यों कर रहे हो ये? लेकिन वो कहता, क्योंकि यही मुझे जिंदा रखता है। एक दिन उसका एक पेंटिंग वायरल हुआ। लोग बोले, ओवरनाइट सक्सेस। वो हंसा और बोला, ओवरनाइट? इट टुक मी 10 years। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, सक्सेस फेलियर के बाद नहीं आती, वो फेलियर के अंदर ही मिलती है। फॉल, लर्न, राइज, यही ग्रोथ का रूल है। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हर बार हाँ कहना अपने आप से ना कहना है। प्रिया हर किसी को खुश रखना चाहती थी। वो सबको हाँ कहती, पेरेंट्स, बॉस, फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसकी एनर्जी, पीस और आइडेंटिटी सब खत्म हो गई। फिर एक दिन उसने ना कहना सीखा। पहले लोगों को बुरा लगा, फिर सब नॉर्मल हो गया। पर प्रिया के अंदर एक शांति लौट आई। लर्निंग फ्रॉम दिस इज, बाउंड्रीज आर नॉट सेल्फिश, दे आर एसेंशियल। हर ना तुम्हारे लिए एक हाँ होती है, तुम्हारी पीस, तुम्हारे टाइम, तुम्हारी लाइफ के लिए। चैप्टर नी एंड देन यू टी। डेथ रिमाइंड्स अस कि जो वक्त मिला है वो ही असली गिफ्ट है। मार्क ने एक बार एक डाइंग सोल्जर से पूछा, आर यू स्केयर्ड? वो बोला, आई वॉज, until I realized everything I worried about doesn't matter anymore. डेथ सिखाती है कि जिंदगी कितनी छोटी है और फिर भी हम उसे छोटी छोटी बातों में बर्बाद करते हैं। जब तुम सच में डेथ को याद रखते हो, तुम जिंदगी को पहली बार जीना शुरू करते हो। You will die. So stop wasting your life on things that don't matter. Focus on love, meaning, truth, and let go of the rest. The subtle art of not giving a F कॉम केयरलेस बनने की किताब नहीं है। ये सिखाती है कि कहाँ केयर करना बंद करना है और कहाँ केयर करना शुरू करना है। क्योंकि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, पर मीनिंगफुल जरूर बन सकती है अगर तुम सीख जाओ कि हर बात पर FCK नहीं देना है।